दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में माहौल काफी गर्म हो गया है। चुनावी प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच चुका है और अब चुनाव प्रचार में हरियाणा के सिंगर मासूम शर्मा की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद से एनएसयूआई लगातार एबीवीपी पर कई आरोप लगा रही है। आखिर क्यों मासूम शर्मा की इस चुनाव में एंट्री हुई, क्या आरोप एनएसयूआई की तरफ से लगाए गए और मासूम शर्मा ने फिर क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दूसरा चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों शोरों से हो रहा है। एनएसयूआई, एबीवीपी, आयसा और तमाम छात्र संगठन इस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान के लिए प्रचार करने मासूम शर्मा आए। मासूम शर्मा हरियाणा के एक बड़े सिंगर हैं जो इस वक्त काफ़ी वायरल हैं और आर्यन मान उनके साथ प्रचार करते हुए नजर आए। 15 सितंबर को जब मासूम शर्मा आर्यन मान का प्रचार कर रहे थे, उसके बाद एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी पर कई आरोप लगाए, जिनमें प्रमुख रूप से डीयू के अध्यक्ष रौनक खत्री का नाम है। रौनक खत्री एनएसयूआई से आते हैं और पिछले साल डीयू में उन्होंने चुनाव जीता। वो डीयू के अध्यक्ष हैं और उन्होंने मासूम शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे लेकर आर्यन मान के लिए चुनाव प्रचार किया। साथ साथ रौनक खत्री ने एबीवीपी पर भी ये आरोप लगाया है कि खुलेआम एबीवीपी लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन कर रही है और साथ ही इस चुनाव को धनबल के माध्यम से लड़ रही है। एक बार रौनक खत्री का वो आरोप आप सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी का प्रचार करने मासूम शर्मा जी आए हुए थे। मैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछना चाहूंगा, क्या कोई भी कलाकार कभी भी फ्री में चला जाता है क्या कैंपेनिंग करने? ये सरासर लिंगडो कमेटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है एबीवीपी के द्वारा। पहली बात, अगर मासूम शर्मा जी फ्री में आए हैं तो मैं आपको अपने घर आमंत्रित करता हूं, बड़े भाई के नाते आप मेरे भी घर आओ। और अगर सिर्फ पैसे के बल का चुनाव एबीवीपी लड़ना चाहती है, धन बल का चुनाव एबीवीपी लड़ना चाहती है, तो कल कोई ये कैटरीना कैफ को भी कैंपस के अंदर बुला देंगे। कल हमें पता चलेगा कैटरीना कैफ भी एबीवीपी पैनल की वोट मांग रही है। जब समस्याओं को सुनने का टाइम आएगा, जब कोई भी ना तो कलाकार मिलेगा ना इनके ये नेता मिलेंगे, जब मिलेगा या तो रौनक खत्री या एनएसयूआई का संगठन। तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ऐसी पार्टियों का हम विरोध करते हैं जो धन बल के नाम पर चुनाव लड़ रही है, बच्चों से वोट खींच रही है। आपने अपना मत सही कैंडिडेट को चुनकर देना है, एनएसयूआई के पैनल को चुन के देना है, क्योंकि धन बल हारेगा तभी छात्र बल जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट से राय जानना चाहूंगा। पिछले साल होर्डिंग पोस्टर्स पे आपने बहुत सख्ती दिखाई थी। इस साल जो लाखों करोड़ों रुपए देकर कलाकार दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रचार करने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? क्या ये लिंगडो कमेटी के अंडर आ रहे हैं क्या? मैं जवाब जानना चाहूंगा कोर्ट से। धन्यवाद। इस वीडियो में रौनक खत्री साफ तौर पर ये कह रही हैं कि मासूम शर्मा जो हरियाणा के एक बड़े गायक हैं, वो पैसे लेकर आर्यन मान के लिए चुनाव प्रचार करने आए और अगर वो पैसे लेकर नहीं आए तो एनएसयूआई भी उन्हें बुलाती है, रौनक खत्री उन्हें बुलाते हैं, वो रौनक खत्री के घर भी आए। और अब ऐसे में मासूम शर्मा ने रौनक खत्री को जवाब दिया है और अपने इंस्टाग्राम पर एक 7 मिनट का वीडियो अपलोड करते हुए उन्होंने रौनक खत्री को साफ शब्दों में कहा है कि वो पैसे लेकर नहीं आए हैं, बल्कि आर्यन मान के परिवार के साथ उनके कुछ व्यक्तिगत संबंध हैं, उसके लिए वो प्रचार करने आए थे। और साथ ही रौनक खत्री ने जो उन्हें न्योता एक तरह से दिया था कि अगर वो फ्री में आए हैं तो वो चाहते हैं कि मासूम शर्मा रौनक खत्री के घर भी आए, तो मासूम शर्मा ने उनका न्योता भी स्वीकार किया है। क्या कुछ कहा है मासूम शर्मा ने, आइए सुनते हैं। रौनक भाई, आप मासूम शर्मा ने जानते नहीं, शायद आप इसलिए ये चीज़ बोल रहे हो क्योंकि मेरा जो दलबीर मान परिवार से जो रिश्ता है वो एक पारिवारिक रिश्ता है। आपने एक वीडियो में बात कही रौनक भाई कि ऐसी बात है तो मेरे घर पे मैं बुलाऊंगा तो आओ। तो मैं रौनक भाई ने कहना चाहूँगा कि 17 तारीख का मेरा हाथरस में प्रोग्राम है, उसके बाद 17 तक मैं बिजी हूँ थोड़ा। 17 जब आप कहोगे, जब आप इनविटेशन दोगे, जब आप अपने पास मैंने बुलाना चाहोगे, मैं आ जाऊँगा। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करूँ। तो इस वक्त
दिल्ली छात्र संघ चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में प्रचार करने कभी गायक आ जाते हैं, कभी राजस्थान के बड़े नेता, कभी यूपी से नेता आ जाते हैं। तो यानी जो डूसू चुनाव है इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है और दिलचस्प भी हो गया है। अब देखना ये है कि इस चुनाव में जो इतने सारे नेता या जो गायक आए हैं इनका फ़ायदा किस उम्मीदवार को मिलता है और कौन इस बार दिल्ली छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज कर पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। डीयू की तमाम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चुनावी पूरी प्रक्रिया हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी दिल्ली की जो तमाम खबरें उन्हें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।